अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट। आज हम ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 2 का लेसन नंबर 15 यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिहाद में ताकत है। इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिहाद में ताकत है। ये चैप्टर पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वॉज फ्लाइंग। एक मर्तबा का, एक दफ़ा का जिक्र है, कबूतरों का एक रेवड़ या एक झुंड उड़ रहा था। इट वॉज़ द मॉर्निंग टाइम, ये सुबह का वक्त था। द सन वॉज राइजिंग, सूरज तुलू हो रहा था। द फ्लॉक ऑफ द पिजन वॉज वेरी हंग्री एंड गोइंग इन सर्च ऑफ ग्रेन्स। कबूतरों का झुंड बहुत ज़्यादा भूखा था और दाने की तलाश में जा रहा था। द फ्लॉक वॉज पेसिंग ओवर अ फॉरेस्ट, झुंड एक जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। द फॉरेस्ट वॉज थिक एंड हैड अ लॉट ऑफ बनियन ट्रीज, जंगल घना था और बरगद के बहुत से दरख्त थे। That morning a hunter came to those trees. उस सुबह एक शिकारी उन दरख्तों के पास आया। He scattered some grains under the tree. उसने दरख्त के नीचे कुछ दाने बिखेरे। He spread a very thin net. उसने एक बहुत ही पतला जाल बिछा दिया। After it he hid himself behind a big tree and waited. उसके बाद वो एक बड़े दरख्त के पीछे छिप गया, बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और इंतज़ार करने लगा। After some time the flock come over that tree where the grains were laid. कुछ देर बाद जो झुंड था कबूतरों का उस दरख्त पर आ गया जहाँ दाने बिखरे हुए थे, वहाँ पर कबूतरों का झुंड आ गया। The pigeons saw the grains and they began to fly down, but an old pigeon said to them. कबूतरों ने दाने देखे और वो नीचे उड़ने लगे, लेकिन एक बूढ़े कबूतर ने उनसे कहा, It is a banyan tree. This is not a field of grains. ये बरगद का दरख्त है, ये अनाज का खेत नहीं है। We feel a risk under the big tree. हमें बड़े दरख्त के नीचे खतरा महसूस होता है। There may be a danger under the tree because it is an unnatural thing. दरख्त के नीचे खतरा हो सकता है क्योंकि ये एक गैर फितरी चीज़ है। Unnatural thing, गैर फितरी चीज़ है। दरख्त के नीचे खतरा हो सकता है क्योंकि ये एक गैर फितरी चीज़ है। But the pigeons were hungry, therefore they did not care for that old pigeon's advice. लेकिन कबूतर वहाँ भूखे थे, इसलिए उन्होंने इस बूढ़े कबूतर की नसीहत की परवाह नहीं की थी। They flew down under the banyan tree. वो बरगद के दरख्त के नीचे उड़ गए। बट वॉट हैपन, लेकिन हुआ क्या? ऑल वर कॉट इन द नेट, सब जाल में फंस गए। द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बिग ट्री, बड़े दरख्त के पीछे से शिकारी बाहर निकला। ही वॉज वेरी ग्लेड to see so many pigeons caught in his net. अपने जाल में इतने कबूतर फंसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ग्लेड यानी खुश हुआ। अपने जाल में इतने सारे कबूतरों को देखकर वो बहुत खुश हुआ, शिकारी बहुत खुश हुआ। They all saw the fowler coming toward them. सबने शिकारी को अपनी तरफ आते देखा। सारे कबूतरों ने शिकारी को अपनी तरफ आते देखा। They understood the matter, वो मामला समझ गए।
वो मामला समझ गए। दे बिकम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गए, बहुत गमगीन हो गए। बट द ओल्ड पिजन सेड, लेकिन बूढ़े कबूतर ने कहा, डू नॉट लूज़ योर होप, अपनी उम्मीद मत छोड़ो। यूनिटी हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, इत्तिफाक में बड़ी ताकत है, इत्तिहाद में बड़ी ताकत है। वी मस्ट फ्लाई अप टुगेदर, इत्तिहाद में बड़ी ताकत है। वी मस्ट फ्लाई अप टुगेदर एंड टेक द नेट विद अस, हमें एक साथ उड़ना चाहिए और अपना जाल ले जाना चाहिए। एक साथ उड़ना चाहिए और अपना जाल ले जाना चाहिए। वी कैन डू नथिंग अलोन बट टुगेदर वी कैन लाइफ द नेट, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर हम जाल उठा सकते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मिलकर हम जाल उठा सकते हैं। अल्लाह विल हेल्प अस, अल्लाह हमारी मदद करेगा। Hearing this, all the pigeons flew together in the air and took up the net with them. ये सुनकर तमाम कबूतर एक साथ हवा में उड़ गए और जाल अपने साथ ले गए। The fowler was surprised to see this. शिकारी ये देखकर हैरान रह गया। He began running after the net, but the pigeons flew away up and up. उसने जाल के पीछे भागना शुरू किया, लेकिन कबूतर ऊपर और ऊपर उड़ गए। They crossed the forest and reached over a hill. वो जंगल को पार करके एक पहाड़ी पर पहुँचे। The fowler was left far behind. शिकारी बहुत पीछे रह गया था। He could do nothing, so he come back hopelessly. वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए नाउम्मीद होकर वापस लौट आया। शिकारी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो नाउम्मीद होकर वापस लौट आया। The old pigeon took them to his old friend mouse. बूढ़ा कबूतर उन्हें अपने पुराने दोस्त चूहे के पास ले गया। The old pigeon called up the mouse. बूढ़े कबूतर ने चूहे को पुकारा। The mouse came from its hole. चूहा अपने सुराख से आया। It cut the net to pieces. उसने जाल को टुकड़े कर दिया। So they were freed. वो आज़ाद हो गए। All the pigeons thanked the mouse and returned their home. तमाम कबूतरों ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अपने घरों को लौट गए। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, लेसन नंबर 16 विलेज एंड टाउन। इस लास्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।